तो वेलकम टू माइक द ब्रोज। आपको पता है मैं निशित हूँ, ये सन्नी है। आज हम बात करने वाले हैं, बताइए, स्पोर्ट्स इंजरीज पे। अच्छा, ओके, वो जो हम पिलो फाइट्स खेलते खेलते कमर में मोच आ जाती है, दोस काइंड्स ऑफ यस। स्पोर्ट्स इंजरीज, द फेटल हाँ वंस। हाँ, जिसको हम फेक करके अवॉइड करते थे कि अब हमारे लिए बॉलिंग करानी है, बॉलिंग ना करानी पड़े, या हम हार रहे हैं तो फिर वो चोट लग गई, चलो घर चलते हैं। बैट मेरा, मैं जा रहा हूँ। वो वाली स्पोर्ट्स इंजरीज, और वो भी जो करियर और लाइफ एंड कर देती हैं। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। मैंने पता है अभी जस्ट जस्ट स्टार्ट ऑफ मेरे दिमाग में अभी आया है, तूने विल स्मिथ की वो फिल्म देखी थी कंकशन? बहुत इंटरेस्टिंग फिल्म थी, नहीं, तीन मैंने चार देखी साल तो नहीं थी। हाँ, आई थी, याद है मुझे, बट देखी नहीं मैंने। ट्रू स्टोरी पे थी, जिसमें मतलब मुझे खुद वो देख के पता लगा था कि देयर इज अ हाँ डिफरेंट मतलब इंजरी सॉर्ट ऑफ ट्रॉमा जिसे कहते हैं, कुछ क्रॉनिक ट्रोमैटिक इन इंसीफेलोपैथी करके, जिसमें बेसिकली आपको हेड ट्रॉमा इतना हो जाता है थ्रू आउट योर करियर कि आप वहां से तो रिटायर हो जाते हो, बट उसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स आपकी मार लेते हैं आगे चल के, बिकॉज यूल स्टार्ट हैविंग मेमोरी लॉस, डिमेंशिया, जिसकी वजह से डिप्रेशन आना शुरू हो जाता था प्लेयर्स को। कुछ फॉर्मर प्लेयर्स ने सुसाइड कर लिया था, कुछ ओडी हो गए थे। बट ये कॉमन डॉट्स कोई कनेक्ट नहीं कर पा रहा था। सब सोच रहे थे कि यार अमीर लोग हैं, अपने अपने प्रॉब्लम्स में रहते हैं और कर लिया होगा कुछ इस तरीके का स्टूपिड एक्शन। बट ये बाद में पता लगा था कि उन सबके उसमें कोई ना कोई कंकशन या ब्रेन इंजरी थी। भाई, ऐसे और कितने स्पोर्ट्स हैं जिसके, जैसे तेरा बॉक्सिंग तूने बोला, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन दबा रही थी, मतलब बेसिकली वो बोल रही थी कि नहीं, ये चीज बाहर हाँ मत निकालो। हाँ उन्हें हाँ पता था, हाँ उनके डॉक्टर्स को तो पता ही रहेगा ना, जो एनालाइज कर रहे हैं अपने प्लेयर्स को। हाँ, याद आ गया, मैंने वो थोड़ी सी मूवी देखी है, उसमें कुछ सीन था, मतलब वही उनका अपने एजेंडे वाले सीन थे कि स्पोर्ट्स में ये हमारी कमाई कम हो जाएगी, या फिर यहाँ पर हाँ रिस्ट्रिक्शन हाँ, हमें आ जाएगी। या बट ऐसे और कितने, जैसे बॉक्सिंग तूने बोला, बॉक्सिंग में तेरा तो यूएफसी बहुत, है, जितने भी वो कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स हैं होते हैं यार, उसमें सब में रिस्क या, होता है, ठीक है। बट बेसिकली जिसमें हार्ड हिटिंग, जैसे रग्बी हो गया, बॉक्सिंग हो गया, यूएफसी हो गया। मैं पता यूएफसी का ब्लडीएस्ट फाइट मैं ऐसे ही चाह रहा था कि एक बार देख लूं। भाई मेरे से देखा नहीं गया वो, भाई ऐसा खून, और मतलब उसके ऊपर लेट रहे हैं और मार रहे हैं एक दूसरे को, मतलब वो इतना अब सब गौरी था ना वो कि मैंने कहा भाई ये तो मैं स्टिल इमेज भी नहीं डाल सकता। ऐसा हाल था उसका। सबसे बड़ा एग्जांपल जो रूल्स में चेंजेस आते हैं, ये यूएफसी, जो मेरे को अभी रिसेंटली दिखा है। यूएफसी स्टार्ट हुआ था यूएफसी इज 90s में। मेनली और मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स है, या और भी कुछ मिक्स होता है उसमें? यूएफसी का, हाँ, मिक्स, सारा मिक्स, जैसे पहले होता था बॉक्सिंग में बॉक्सर्स हैं, ठीक मैं है, लात भी किक मार सकता हूँ तेरे मुंह पे, मैं चाटा भी किक मार सकता हूँ किक सब। किक बॉक्सिंग में किक बॉक्सर्स हैं, हाँ ठीक है। उन्होंने सारे अलग अलग फाइटर्स को, जिसको जुजुत्सु आती है, मिक्स वो आता है, ताइक्वांडो, किसी को कराटे आती है, उन सबको एक साथ ले आए। तो हुआ क्या था, जब स्टार्ट हुआ था ये तेरा यूएफसी, मिक्स मार्शल आर्ट स्टार्ट हुआ था, तो तब ना इसको प्रमोट करने के लिए, तब रूल्स रेगुलेशन थी ही नहीं। नकल हम्म फाइटिंग होती थी, बेर हम्म। नकल फाइटिंग, मतलब वैसे मुक्के पड़ रहे हैं, बड़ी और कोई रूल नहीं भाई। अब मैं वही तो सबसे बोल रहा हूँ, क्या जरूरत थी ऐसे स्पोर्ट्स को इस दुनिया में लाने की? वर नॉट सेटिस्फाइड विद बॉक्सिंग, रेसलिंग, कि नहीं एक काम करते हैं और गंद मचाते हैं, थोड़ा भाई, और गंदा डार्क स्पोर्ट्स लेके आते हैं। मारी तो एक मैं तेरे दूसरे को को। एक एक वो बताता हूँ, मैच हुआ था यूएफसी का, जो अब तक का सबसे खतरनाक मैच है वो। हाँ, उसका मैं नाम आई एम भूल रहा श्योर हूँ। मैंने शायद देखा होगा, क्योंकि मैं कल देख रहा था मतलब कल या परसों, बट वो विजुअल्स इतने ज्यादा डिस्टर्बिंग थे ना कि मैं घुस ही नहीं वो पाया उसमें स्टार्ट ज्यादा। भाई, वो स्टार्टिंग का मैच है, और तब ना कोई रूल रेगुलेशन वगैरह इतने होते नहीं थे। हम्म। तो और उसका नाम क्या करेक्ट था। करेक्ट करेक्ट, मैं वही चीज पढ़ा था। द ब्लडीएस्ट यूएफसी मैच हैपेंड बिटवीन हाँ टू एमेच्योर्स, जिनकी बेसिकली फाइट उतनी कमाल की नहीं थी, बट उन्होंने एक दूसरे को नुकसान और इतना जल्दी ठोका पहुंचा दिया था। भाई, उसके उस मैच में, मैं नाम नहीं आ रहा मुझे उसमें। आई थिंक उस मेरे उसमें है कहीं ना कहीं, मेरे रिसर्च में, बट आई जस्ट हैव टू चेक। उस मैच में भाई मुक्के अंधाधुंध, मतलब रुक नहीं रहे थे, मतलब जैसे मूवी होता है ना, हाँ हाँ मूवी में हाँ कि मारे जा रहे हैं, एक उसको मार रहा है, एक उसको मार हाँ, रहा है, वही वही होता है कि इक्वल नुकसान ही पहुंचाए जा रहे थे वो एक दूसरे को बस। और ऐसे मतलब अब तक का वो सबसे ब्रूटल मैच है यूएफसी। तो स्टार्टिंग में क्या होता था, खास हाँ कोई रूल्स नहीं होते थे, कुछ हाँ भी मार रहे हैं, कैसे भी कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली इसमें इंजरीज होनी थी, कंकशन आने लग गए लोगों को, और आगे हाँ। जाके उनके, मतलब जैसे तूने बताया, डिप्रेशन वगैरह हो जाता है, एंग्जाइटी रहती है, सुसाइडल टेंडेंसीज आ जाती हैं, वो सब करेक्ट। होने लगी। तो उन्होंने चेंजेस लेने आ गए। अब क्या तरह, मतलब वो दिखाते कि इतना, जो उनके ग्लव्स हैं, इतनी थिकनेस होनी चाहिए, ये वेट होना चाहिए। अच्छा, यूएफसी में क्या क्या गियर्स होते हैं? ग्लव्स होते हैं, हेलमेट या ऊपर हेड को बचाने नहीं के लिए कुछ नहीं होता ना? नहीं 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 नहीं, उसके अंदर कुछ नहीं होता। ग्लव्स होते हैं, तेरा माउथ पीस होता है,
माउथपीस ताकि होता है, राइट, हाँ, राइट, जीभ ना कटे और दांत वगैरह के लिए। या और बेसिकली तेरा जो तूने वो अपने ट्रंक्स पहने होते हैं, ठीक है, शॉर्ट्स पहने होते हैं, उसके अंदर तेरा गार्ड लगा होता है प्राइवेट पार्ट्स के ऊपर। उस पे भी एक क्वेश्चन है, डिड समवन वेट फॉर एन इंजरी टू हैपन टू इन्वेंट एल गार्ड, या वो उन्हें पहले से ही पता था कि भाई लेट्स प्रोटेक्ट बॉल्स फर्स्ट? मेरे ख्याल से पहले इंजरी हुई होगी। बट क्योंकि भाई कोई स्पोर्ट अभी शुरू हुआ है, ठीक है, तो तू जैसे क्रिकेट ले ले। क्रिकेट ही मैं सोच रहा हूँ कि भाई यही लगती है बॉल और यही होती है बॉल्स, तब भी किसी का दिमाग नहीं गया कि यार वहां लग सकती है भाई शायद। जहां पर जब तक लगेगी ना तब तक समझ नहीं आएगी। तू क्रिकेट खेलने तूने स्टार्ट करा क्रिकेट, ठीक है, नया नया क्रिकेट शुरू हुआ है, तो तू ये सोचेगा कि सर कैसे बचाओ। पहले सर नहीं सोचा उन्होंने, विदाउट हेलमेट खेलते थे, हाँ, ये 70s भी तक बात, विदाउट हेलमेट चल रहा है, हाँ, ठीक है। बाउंस होके तो वो सीधा यहाँ लग सकती है अगर कैसे भी गलत लग एंगल पे सकती आ है, रही है। बाउंस होके फुट बीमर आ जाए, हाथ से छूट जाती है बॉलर के, हम्म। ठीक है, किसी भी दिन से। तो हेलमेट नहीं लगाते थे, हेलमेट बाद में शुरू हुआ। सुनील गावस्कर हेलमेट पहनता नहीं था, हेलमेट ये आने के बावजूद भी। पटौदी को भी तो इंजरी वहीं पे ही हुई थी ना, मतलब वाइल प्लेइंग द मैच, मतलब हाँ, जो बॉल हैड एक हिट हिम। एक आंख गई थी। राइट, राइट। मतलब मैं श्योर नहीं हूँ, इसलिए मैं बोल नहीं सकता कि क्या नहीं, आई खेलते हुए थिंक थी। इट हैपेंड ड्यूरिंग द आई मैच थिंक ओनली, आई खेलती हुई जस्ट थी, हैव टू यस। चेक। पर हाँ, तू बोल, मैं हाँ एक बार जरा ये चीज कंफर्म करता हूँ। हाँ, तो ये यूएफसी की बात चल रही थी। यूएफसी में हाँ, भाई रूल्स नहीं होते थे, मतलब कैसे भी ले ले लात ले घुसा कहीं भी मार रहे हैं। अब आज की डेट में क्या है, रूल्स हैं उसमें कि हाँ, आप यहाँ कुछ जगह सर के पीछे नहीं मार सकते, ठीक है। अगर बंदा लेटा हुआ है तो उसको लात नहीं मार सकते लेटे हुए को, हम्म, खड़ा हुआ तो लात मार सकते हो, ठीक है। और भी कई रूल्स है, ग्रॉइन एरिया में नहीं मार सकते, हम्म। आंख के अंदर नहीं मार सकते हो। और ये अच्छा, बाय द वे, मैं गलत था। पटौदी लॉस्ट हिज आई इन अ कार एक्सीडेंट कार व्हाइल एक्सीडेंट, ट्रैवलिंग इन इंग्लैंड इन 1961। यस, मेरे को भी लग रहा था कि वो उसके अंदर नहीं था। ये बड़ी अजीब चीजें होती हैं कि जहां तुम जिस स्पोर्ट्स में खेल रहे हो वहां तुम्हें इंजरी नहीं लगती, जैसे शूमाकर, और फिर ओ तुम कुछ भाई, और चीज करते हो। स्कीइंग इज आल्सो अ वेरी डेंजरस स्पोर्ट्स, हाँ बट हाँ मतलब तुम F1 के चैंपियन रह चुके हो और फिर तुमने स्कीइंग खा जाती है। यार, Fucking क्या नाम था उसका जो यार सुपरमैन बना था, जो घोड़े से गिर के क्रिस्टोफर इसको रीव, इंजरी हो गई थी, क्रिस्टोफर रीव। क्रिस्टोफर अब रीव, देख ले, पैरालाइज। वो भी घोड़े पे ही था ना, एक तरह से वो भी स्पोर्ट्स लगा ले तू, वो जो होता है उसका, हम्म। उससे गिरा और फिर खत्म। उसकी मतलब लाइफ तो खत्म ही हो गई थी ना एक तरीके से, करेक्ट, करेक्ट, बेड व्हीलचेयर हो गया बाउंड था ही था वो। वो, राइट। वरना अच्छा खासा स्मार्ट बंदा था यार। तब से ये सुनने में आया था कि जो स्पोर्ट्स ये तरह सुपरमैन बनता है उसके साथ कुछ हो जाता है, कर्स हो जाता है उनके ऊपर। फिर हेनरी कैविल जी ने आके वो तोड़ दी वो चीज, हाँ, देखो। आज तक वो सोचता होगा कि भाई कुछ हो ना जाए, गड़बड़ हो जाएगी। अब तो वो हो गया, उस उसका कॉन्ट्रैक्ट भी ओवर। हाँ, पर ये पर ऐसी भाई, ऐसी कितनी इंजरी होती है क्रिकेट में भाई। मुझे याद है अभी कुछ साल पहले फिल ह्यूज की डेथ हो गई थी यार, मतलब बहुत सैड था वो, बहुत ट्रेजिक था। यंग लड़का, ऑस्ट्रेलियन था ठीक है, वो? अपकमिंग प्लेयर, ऑस्ट्रेलियन, और अच्छा मतलब वो इंटरनेशनल लेवल का इंटरनेशनल खेल रहा था ऑलमोस्ट। तो जो उस वक्त कैप्टन था, क्या नाम था उसका, नाम किसे भूल गया उसका, हाँ, कोई नहीं, कोई नहीं, बता ब्लडी बता। शिट। तो उसका वो बहुत अच्छा दोस्त था। हाँ, तो बॉलर ने बॉल कराई, उसके बॉल लगी हाँ। और वो अनकॉन्शियस हो गया। तो लोगों ने कहा ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, उसको लेके उसकी डेथ हो गई थी। इतना यंग लड़का, और पूरे वो तो न्यूज, रिप्ले पे पता लग गया होगा कि भाई अगर सर पे बॉल लगी है जाके तो फिर कहाँ से ठीक हो गया, मतलब बच जाते हैं पता कुछ नहीं। लोग यार, बट उसकी किस्मत खराब थी। उस आज की डेट में मुश्किल होता है कि हेलमेट जैसे आपके वो जो है। मैं जिसकी बात कर रहा था, मेरठ का क्रिकेटर जो था लांबा, जो 98 में मरा था, रमन लांबा, रमन लांबा। मुझे आज भी याद है वो भाई, जब उसकी डेथ हुई थी, हम्म। कि जब हाँ पेपर में आया था कि रमन लांबा की डेथ हो गई है, उसके बॉल लगी थी, उसने हेलमेट नहीं पहना हुआ था। हाँ, और वहां पर सिली पॉइंट पर फॉरवर्ड शॉट लेग पे तुम्हारे हेलमेट बहुत जरूरी है। तो भाई यहाँ बैटिंग चल रही है, ठीक है, तो यहाँ सामने खड़ा है 2 फुट 2.5 फुट की दूरी पे, और तो बल्ला क्यों नहीं घूम रहा है पहनते, यूं। मतलब अनकम पहनते डिस्कम्फर्ट है? हैं, नहीं नहीं, डिस्कम्फर्ट नहीं पहनना होता है, उसने नहीं पहना हुआ था उसको। अच्छा। तो उस चक्कर में उसके बॉल लगी और उसका गेम खत्म हो गया। भाई मेरे को अपना, मैं तो बताता हूँ सीन। स्कूल टाइम पे हम क्रिकेट खेल रहे थे, मैं हम्म, ऐसी फॉरवर्ड शॉट लेग पे लगा था कि ऐसे बैट्समैन से बैटिंग कर रहा है, तो मैं उसके यहाँ खड़ा हूँ लेग साइड पे, बिल्कुल हम्म। साथ में। उसने बैट घुमाया, बॉल हो गई उससे मिस, और बैट ऐसे घूम कर आया मेरे मुंह, मेरी आंखों के आगे अंधेरा, और मैं जमीन पर उसी वक्त। बॉल भी नहीं भाई, सीधा बैट ही लगा है तेरे मुंह पे। भाई उसने बैट पूरा स्विंग करा यूं,
यूं करके स्विंग करा जोर से, और वो यूं घूम कर आया बैट और मेरे यहाँ पर, मतलब फटाच। मेरे को 2-4 मिनट बाद मेरी आंखें खुली, मैं खड़ा हुआ, पहले तो उसका कॉलर पकड़ा, इतना क्या करा तूने। उसके बाद मैं कहूँ मेरा हैवी क्यों हो रहा है, मुंह हैवी हो रहा है, दांत वांत बच गए, मेरे दांत नहीं टूटे, सूज गया होगा। बट मैं घर गया और शीशे में देखा मेरे होठ यूं। वो कौन सी मूवी थी, जैसे कॉलेज वाले ने कुछ लगा के लिप जो वो नहीं करते हैं, अरे लिप सर्जरीज होती है मूवी में, इतने बड़े होठ हो जाते हैं उसके। अरे वो कुंफू हसल थी, कौन सी थी, कोई सी थी, शाओलिन सॉकर थी या कुंफू, आई थिंक कुंफू हसल थी। उसमें उसके होठ ऐसे हो जाते हैं, मेरे होठ ऐसे हुए थे भाई, इतने बड़े, और मेरे को यकीन नहीं आ रहा था कि मेरे दांत कैसे बच गए, जिस तरीके से लगी थी मुझे। एक मेरे को भाई एंकल पे मेरे फ्रेंड ने बॉल कराई पेस और फुल टॉस यॉर्कर आई और सीधे मेरे टखने पे, हड्डी पे। भाई 20 दिन तक उठा नहीं था मैं, वहां तो मैं मिट्टी में वहीं लेट गया था, और 20 दिन तक उठा नहीं था। तो ऐसी चोटें, ऐसी तो खैर बहुत चोटें खाई हैं भाई। बट ऐसे कितने, ये तो देख तेरे नॉर्मल कमर्शियल स्पोर्ट्स हो गए, कुछ तो तेरे एक्सट्रीम स्पोर्ट्स जो हो जाते हैं ना, अब समझ ले जैसे बेस जंपिंग। व्हाट इज द पॉइंट ऑफ बेस जंपिंग, मतलब एक एरर मतलब डेथ। हाँ तो उसमें इंजरी नहीं होती ना। भाई मतलब पता है 2015 से लेके अब तक 21 जंपर्स मर चुके हैं, मतलब हर साल 2-3 मर जाते हैं। अभी एक कोई जर्मन था, एक जो स्विट्जरलैंड में बर्न करके जगह है, वहां से वो बेस जंपिंग कर रहा था। उसका प्रॉपर वीडियो है, मतलब वीडियो एज इन कि उसका कैमरा थोड़ा छिप गया था अंदर, बट यू कैन हियर दी ऑडियो कि वो ऐसे जाते जाते एक पेड़ से टकराया, और जिस स्पीड से वो टकराया होगा, मतलब उसकी बस एक आई थी, और फिर वो बस कुछ नहीं है, फिर पीछे सिर्फ एम्बिएंट साउंड पता लग रही है तुम्हें हवा की और इस तरफ की। क्रेजी, तभी तो कहते हैं इसको एक्सट्रीम स्पोर्ट, एक्सट्रीम है भाई ये। बट ये इसमें तुम ये नहीं कह सकते कि भाई कि इस स्पोर्ट्स को बंद कर दो। अच्छा ये भी होता है, लोग कहते हैं स्पोर्ट्स ही मत खेलो, भाई ये रीजन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जैसे, बट तेरा तू, हाँ बता पहले, फिर मैं तेरे को अपना बताता। कुछ जगह पे तो स्पोर्ट्स ही गलत था कि वो हो रहा था, पहले तू अपना बता। तो स्पोर्ट्स में चेंजेस ला सकते हो। अब जैसे तूने कहा बेस जंपिंग, अब तू बेस जंपिंग थोड़ा बंद कर देगा, तू रेशियो देख कितने मरते हैं, इतना कुछ ज्यादा नहीं है कि बहुत लोग मर जाते हैं। बट अगर किसी को खेलना है, तुम ये नहीं कह सकते ना कि बैन कर दो, तुम उसमें चेंजेस लेकर आ सकते हो, टेक्नोलॉजी बढ़ा सकते हो कि पैराशूट का जैसे होता है कभी कभार उसकी जो तारे होती है वो मिल जाती हैं आपस में, ठीक है, तो वो खुल नहीं पाता, इसके लिए रिजर्व पैराशूट होता है। तो उसमें कि एंटेंगल्ड ना हो उसकी सारी वायर्स, या फिर हेलमेट किस तरीके से होना चाहिए, जैसे की तरह ये है फुटबॉल, अमेरिकन फुटबॉल कॉन्टैक्ट स्पोर्ट, उसमें बहुत इंजरीज होती हैं, कंकशन वगैरह, उसमें प्लेयर जो होते हैं मतलब उनके करियर खत्म हो जाते हैं। राइट। तो उसी की तो बात कर रहा था कि ये जो वहाँ के रिटायर्ड प्लेयर्स होते हैं उनको काफी प्रॉब्लम आती है, डिमेंशिया और मेमोरी लॉस। तो उसमें देखना चाहिए कि तुम कैसे बचा सकते हो, एटलीस्ट कम कैसे कर सकते हो, क्योंकि उसमें मैंने इतना कोई घेर उन्होंने पहने होते हैं, बट उनकी जो टकराते हैं ना, ऐसा होता है जो 2 ट्रक टकरा रहे हैं इतने भाई, इतने बड़े बड़े चौड़े पैर होते हैं, भागते होते हैं, टकराते हैं। तो ऐसे स्पोर्ट्स हैं, बट तुम स्पोर्ट्स नहीं बंद कर सकते उसके लिए। अब जैसे मैं यूएफसी का ये बताता हूँ, द फोर्स ऑफ अ प्रोफेशनल बॉक्सर्स पंच ना जो होता है कि मतलब इट हिट्स ऑलमोस्ट एज लाइक अ बॉलिंग बॉल, जो मतलब अच्छी खासी भारी होती है, एट द स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर्स पर आवर। हमारे अगर पड़ जाए नॉकआउट तो बहुत हल्की चीज है भाई, पता नहीं बाद में उठे ना। अगर माइक टाइसन का, आज भी जो माइक टाइसन है ना, उसने एक मार दिया ना, पता नहीं उठे ना उठे दोबारा। वो तो बहुत ही स्पेशल इंजरीज भी देता था, वो तो कान काट लिया था उसने एक का रुक जा, मैं ऐसी वाली भी नहीं, मैं तुझे जानबूझ के एक इंजरी दूंगा। भाई उसके पंचेस, मतलब एक पंच पड़ा, रिब्स गए, रिब्स तो नहीं टूटते उनके, पता ही नहीं चलता। हाँ रिब्स टूटा है, कोई नहीं, मतलब मजाक है रिब्स टूटना। मैं रिब्स टूटा हुआ एक स्पोर्ट्स का बताता हूँ तेरे को, जो मुझे लगता है कि गलत ही है, जैसे बुल फाइटिंग के एक इंसिडेंट हुआ था उसमें 2010 में। इमेजिन एक बहुत बड़ा बुल आया है, और वो क्या होता है, थोड़ी सी जगह रखते हैं बिटवीन ऑडियंस स्टैंड एंड योर ग्राउंड, और एक बीच की जगह होती है जहां पे ये मैटाडोर्स और आपके बुल्स रहते हैं, उन्हें एंट्री और एग्जिट कराने के लिए। वो 2 बार कूद चुका था उस लाइन के अंदर, ठीक है, थोड़ी सी फाड़ दी थी उसने वहीं के लोगों की, और जो ऑर्गेनाइजर्स और मैटाडोर्स है कि भाई ये तो कुछ ज्यादा ही छलांगे मार रहा है, फिर भी उसने उसको रिटायर नहीं किया, फिर भी वो हरामखोर उसके साथ खेलते रहे। और फिर पता है क्या हुआ है, उसने जंप इतनी लंबी मारी, सोच वो ग्राउंड से उठ के वो स्टैंड्स पे पहुंच गया है।
मैंने वो वीडियो देखी है वो हाँ वो मतलब अच्छी खासी हाँ फेमस वीडियो है वो, बट हाँ इमेजिन एक एक पागल सांड भरे हुए ऑडियंस में कूद जाए तो सोच, पागल नहीं होते स्टैम्पीड भाई, नहीं। हाँ मतलब पागल नहीं उन्हें होते। उतने इतना वो कर दिया जाता है, हाँ इंस्टिगेट उन्हें उतना चिड़ बोले वो पोक कर दिया इरिटेट जाता है। करते, हाँ कि वो मतलब राइट, एग्रेसिव हो जाए। करेक्ट। बट मैं जो बता रहा हूँ, वहां स्टैम्पीड से ही मर जाएंगे लोग, कि लोग ही और एक क्या, दूसरे के ऊपर चढ़ जाएंगे, बिकॉज तुझे पता है ना कि ये तो अंधे की तरह मतलब भागेगा इधर से उधर, इसका कोई पूरी डायरेक्शन ही नहीं है कोई एक पर्टिकुलर, इसने जहां देखा मतलब वहीं पे ही कूद जाएगा लोगों पे। हाँ बट यार वो उसका वो एसेंस है। मतलब ये जो तूने बट इंसिडेंट बताया ये तो वंस इन ब्लू मून हो सकता है, जहां हाँ तक तुम हाँ, तो इसको तो लेके बट तुम ये बट नहीं कह सकते। बट बैन हो गया उसके बाद से स्पेन में, काफी कंट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने 2010 के बाद से बुल फाइटिंग रखा ही नहीं। आई थिंक बुल वो फाइटिंग उस रीजन से बैन नहीं हुआ, वो बैन इसलिए शायद नहीं हुआ नहीं, है उसी वजह क्योंकि से हुआ है। उसको वो मेटाडोर जो होता था एंड में मारता था बुल को, मतलब बुल की वो डेथ हो भी वो जाती भी थी। वन ऑफ द रीजंस था, बट ये उस टाइम पे चल रहा था जब स्पेन ऑलरेडी थोड़ा सा स्प्लिट था बिटवीन कि बुल फाइटिंग रखनी चाहिए या इसको मैं आउटलॉ कर देना चाहिए, और फिर वो इंसिडेंट हो गया था। तो फिर उन्होंने बोला था कि नहीं, मतलब अभी भी स्पेन में एक दो जगह पे खेला जाता है, पर मोस्टली जो जो आपकी जगह थी जो जहां पे मतलब 1300 से ये स्पोर्ट्स चल रहा था, वहां बैन हो गया था फिर। तो अब तो 10 साल हो गए उसके बाद। आई थिंक 2015 में थोड़ा सा ईज आउट भी किया उन्होंने, बट फिर भी कोई मैच हुआ नहीं, मतलब ये जो इवेंट होता है, मैच बोलूं या देखो क्या बोलूं इसको। एक मुझे क्लासिक एग्जांपल याद आ रहा है कि इंजरी की वजह से किसी की लाइफ कैसे खत्म होती है। रेसलर था एक बहुत जबरदस्त, तेरा ये डब्ल्यू का रेसलर, क्रिस हम्म बिनवॉ। डब्ल्यू डब्ल्यू में वैसे एक इंजरी सुनने ऐसा लगता है कि देखो, पहली बात तो तुम सारी एक्टिंग कर रहे होते हो, भाई अब कितनी मैं तेरे को कितनी बताता हूँ सीरियस होती एक्टिंग है। क्या है, एक्टिंग क्या नहीं है वो। हाँ उसके अंदर वो प्रिपेयर होते हैं और उसमें जो उनके जो भी उन्होंने पंचेज या जो भी मार रहे होते हैं वो हम्म उसको इस तरीके से मारते हैं कि कम से कम चोट लगे। हम्म ठीक है, फेक नहीं है, मतलब फेक इन द सेंस, हाँ यूएफसी की तरह नहीं है कि तेरा प्रॉपर पंच लग रहा है, पहले से स्टेज होता है। वैसे बट नाटक भाई के मामले में तो भाई जो फुटबॉल में नाटक करते हैं ना प्लेयर्स के, मतलब एक तेरी टी हाँ शर्ट की ये कोनी की स्लीव भी अगर लग जाए तेरे को तो वो हाँ ऐसे गिर जाती है नीचे। ऐसे लेट जाते हैं, गोली लग गई है जैसे। बहुत ड्रामा होता है उसमें। और ड्रामा मेरे को होता है। वो मुझे समझ नहीं आता मतलब। और अच्छे अच्छे प्लेयर्स करते हैं ऐसा, ये भी नहीं कि नहीं मैं सब डिग्निटी वाला हूं मैं नहीं करूंगा ऐसे। वो ये हल्का ब्रश हुआ और वो गिर गया ऐसे, भाई उन्होंने वो बना लवली। रखा है कि इस गेम का ये पार्ट है, ऐसे करना होता है ये। सबको पता है कि ये भाई पागल बना रहे हैं बट ये गेम का पार्ट है। भाई बट उसमें रेसलिंग फुटबॉल, का सुन, हाँ हाँ प्लेयर था क्रिस बिनवॉ, ठीक है, हाँ, टॉप क्लास प्लेयर, प्रोफेशनल प्लेयर और जबरदस्त एथलीट। हम्म भाई ऊपर से टॉप रोप से कूदना, जंप्स मारना, इधर उधर कूदना, सारे सब कुछ करता था। तो हम्म उसके ना कंकशन वगैरह होती रहती थी। और हम्म बहुत रिजर्व, बहुत सीरियस, बहुत जबरदस्त हम्बल बंदा था। अच्छा उसके हम्म जितने भी दोस्त थे वो बताते थे उसका कंकशन हुआ तो उसके ना ब्रेन में इश्यूज होने लग गए, डिप्रेशन वगैरह, या इल्यूजन हो जाते हैं, उनको लगता है हमारे वॉइसेस चल रही हैं। करेक्ट करेक्ट तो करेक्ट। उसने एक दिन क्या करा, अपनी फैमिली पूरी, वाइफ और बच्चे मारकर सबको, और खुद सुसाइड कर लिया। बहुत तगड़ा केस है ये, आज तक फेमस है ये। तो तब उस पर एलिगेशन लगे थे तेरे रेसलिंग के ऊपर कि ये ना कुछ स्टेरॉइड्स वगैरह जो लेते हैं उसके उसके रिएक्शन में हुआ है। और हम्म, इंजरीज पे इतना नहीं आया जितना स्टेरॉइड्स पे आया, बट उसका मेन था इंजरीज। कईयों को होती है उसमें इंजरीज, करेक्ट। कई प्लेयर्स हैं जिनको दबा दिया जाता है भाई इन सब चीजों हाँ को कि हाँ यार हमारे ऊपर आएगा एज एन ऑर्गेनाइजेशन के, ये तुम क्या भाई कर रहे हो। उसके दोस्त, उसके भाई वगैरह जितने और बहुत क्लोज, वो तो पागल हो गए कि क्रिस बिनवॉ किसी को मार सकता है और अपनी फैमिली को, पूरी फैमिली मारकर खुद मर गया था वो। क्यों? क्योंकि उसके ब्रेन में इश्यू हो गया था। तो एक स्पोर्ट्स जो इतना बड़ा कदम लेके जा सकता है, राइट। अब ये लेकिन तो ये तो नहीं है ना कि तू रेसलिंग बंद कर देगा। ये बहुत तब कम होता है प्लेस कि होते देख हैं। देख तुम्हें हेल्प नहीं मिल पा रही, या हाँ तुम्हारा सही डायग्नोस नहीं हो पा रहा, और जब हाँ हेल्प नहीं मिलती है ना वो चीज और बढ़ती चली जाती है, और फिर और वो बढ़- बहुत इजीली डिप्रेशन में चली जाती है जब आपको लगता है कि यार मैं होपलेस हो चुका हूँ, मेरा कुछ नहीं होने वाला। बंदे पे डिपेंड करता है। हाँ बट मोस्टली यही होता था, जैसे अमेरिकन फुटबॉल का भी मैं तुझे बता रहा था कि प्लेयर्स को वो प्रॉब्लम आने लगती थी, हम्म, सेम चीज थी वो। हाँ तो यार एक कंकशन वगैरह, एक वो बॉक्सिंग में वो होता है कॉलीफ्लावर ईयर, देखा तुमने? कान फूल जाता है वो, मतलब कोई लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है, बट वो जो तेरी ब्लड वेसल्स होती है वो डैमेज भाई होती होती आंख चली जाती है बंद हो लोगों की जाती है। कितनी बार बॉक्सिंग में, जहां तुम्हारा हल्का सा भी गलत लगा तो तुम्हारा आई डैमेज हो हाँ जाता है, हाँ बिकॉज यहाँ पे वो और नर्व डैमेज हो जाती है। तूने हाँ वो देखी है ना हाँ मिलियन डॉलर बेबी? हाँ उसमें मॉर्गन फ्रीमैन का पता है ना कि वो एक बॉक्सर दिखाया था बट उसकी एक आंख सफेद थी, और वो बहुत मतलब मामूली सी डिटेल है जो आपको समझ में आता है कि हाँ बॉक्सर रहा है, इसने अपने टाइम में एक
इंजरी खाई होगी ऐसी भयंकर, मतलब ही वाज ब्लाइंड फ्रॉम वन, वो सबसे ऐसे कॉमन इंजरीज होती हैं ये। क्रिकेटर था, उसका करियर खत्म हो गया क्योंकि कीपर है वो, कीपिंग कर रहा था, बॉलर ने बॉल कराई, स्टंप्स पे लगी, तो बेल एक उड़कर ना आंख में लगी उसके। बेल? स्टंप्स होते हैं अच्छा क्रिकेट अच्छा, की, हाँ उसके ऊपर दो हाँ जो छोटी पड़ी होती डंडियां, हाँ 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 हाँ, वो उसको बेल कहते हैं। तो वो अच्छा उड़ती हुई आई और आंख में लगी, उसका करियर वहीं खत्म हो गया। ऐसे ऐसे सीन होते हैं भाई। अच्छा, क्रिकेट में एक और सीन है, हेलमेट पहनते हैं, उन्होंने कुशन वगैरह सब कर दिया। अब हाँ, हेलमेट में एक चीज है, तेरे ग्रिल लगी होती है यहाँ पर, हम्म, माउथ ऊपर, बट यहाँ खाली होता है, क्योंकि अगर यहाँ तू ग्रिल लगा दे तो विजन रुकेगा। राइट, कई कई प्लेयर हैं, बॉल बाउंस होती है वो और बिल्कुल उतनी स्पेस जगह में ज्यादा, से निकल जाती है। सीधे निकल के अंदर, आंख किसी के यहाँ लगी है, किसी के यहाँ लगी है, चोटें लगी हैं, कितने केसेस हो चुके हैं। अब तुम इसको कैसे अवॉइड करोगे भाई? हाँ मतलब वो तो ऐसा है कि मतलब तू बंद चांस ही नहीं कर होता है कि सकता। ऐसे बाय चांस ही चली गई, मतलब इतनी छोटी जगह के अंदर से। हाँ, विजन नहीं बंद कर सकता है ना, तो पूरा जाला थोड़ा ना लगा देगा यहाँ यूपी के ठेकों की तरह, कि पूरा उसने वो पिंजरा बना दिया है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। बट एक और चीज थी, अच्छा सिली क्वेश्चन, कैन वी काउंट porn as sport or is porn? Because they also हाँ, keep doing it over and over, which but also results to injuries. that's only entertainment यार। Shit यार, बेचारी मेहनत बहुत करते हैं और वो भी बहुत इंजरीज खाते हैं, बट हाँ ठीक है। मैं, अच्छा एक चीज था, दिस वन इज नॉट लाइक स्पोर्ट्स इंजरी स्टोरी, बट दिस इज अ अमेजिंग स्टोरी अबाउट स्पोर्ट्स रिलेटेड इंजरीज। ये हुआ था इन 2007 आई थिंक, 2004 यूएस में एनबीए का बहुत मतलब बड़ा मैच था, पिस्टन्स और पेसर्स करके, और दोनों बहुत ही मतलब पैशनेट मतलब फैन फॉलोइंग है दोनों टीम्स की। और ये ऐसा हुआ था कि दोनों टीम्स के जो मेजर प्लेयर्स हैं, समझ ले एक एक बेन वॉलेस है और दूसरा रॉन आर्टिस्ट है। बेन अपनी मतलब समझदारी से अच्छा गेम खेल रहा है, और रॉन ने आके उसे ऐसे थोड़ा धक्का मार दिया था जिससे उसका वो शॉट ना बना पाए, वो जो उसे वो 2 पॉइंटर मारना था। उसको आ गया थोड़ा सा गुस्सा कि भाई तू मतलब मेरा गेम क्यों बिगाड़ रहा है। उसने दे दिया उसे डायरेक्ट टू डायरेक्ट ऐसे धक्का, जो आप नहीं कर सकते, कि आप ये हल्का सा तो वो कर देते हो शॉर्ट ब्रेक करने के लिए, बट यू कांट रियली मतलब जस्ट पुश समवन, दैट इज इलीगल पर्सनल कॉन्टैक्ट विद एन ओपोनेंट। और यहाँ पे क्या हो गया, उसके टीममेट्स आ गए उसकी साइड लेने के, तुम्हारे टीममेट को ऐसे क्यों धक्का मार रहा है ये और वो। वाइल जिसने धक्का मारा वो आराम से ऐसे लेट गया कि ठीक है, आई लेट माई टीममेट्स हैंडल दिस ब्रॉल, और मैं आराम से लेट जाता। और कहाँ लेटा है वो? स्कोरर्स की टेबल पे, मतलब प्रॉपरली सबकी जलाने के लिए कि हाँ ठीक है कर ले तू जो करना है, मैं आराम से बैठा हूं। और क्या होता है फिर कि जो फैंस बैठे हुए हैं ना, उनको भी गुस्सा आने लगा कि ये कैसे कर रहा है हमारे टीम वाले के साथ। किसी एक ने, जो बहुत ऊपर के स्टैंड पे बैठा होगा, बियर का कप फेंका है ऐसे, और उस भाई का एम इतना फाड़ कि वो कप उड़ता उड़ता आया है जहां वो बैठा है आराम से, उसके मुंह पे लगा है। और फिर पता है क्या हुआ है? वो प्लास्टिक का था, लोग इसका ग्लास वो था, प्लास्टिक का था, ग्लास का नहीं था, प्लास्टिक का था, बट उसके मुंह पे पूरी बियर गिर जाती है अचानक से। डूड उसे ये पता भी नहीं कि उसने किसने मारा है उसको, जो उसे दिखा हंसते हुए। भाई कैन यू इमेजिन अ प्लेयर जंपिंग ऑन मतलब ऑन द स्टैंड्स एंड बीटिंग फैंस, एंड फैंस बीटिंग द प्लेयर्स, एंड प्लेयर्स बीटिंग द फैंस। वो ऐसा हुआ था कि मतलब कोर्ट के अंदर आ गए थे लोग ऐसे कि हाँ तू मारा है, चल चल ऐसे। और भाई एम्बुलेंस आ रही है, फैंस के मतलब किसी का होठ फट गया, किसी के आंख में से कुछ हो गया, सूज गई, ऐसी भयंकर लड़ाई। बहुत पैशनेट लोग होते हैं भाई, ये फुटबॉल वगैरह में तो इतने पैशनेट होते हैं, आग उग लगा देते हैं, तो पागल हो जाते हैं भाई। ये ऐसी हुआ था क्रिकेट में, इंडिया का मैच हो रहा था, इंडिया पाकिस्तान का, जिसमें सीटें जला दी थी। नहीं अच्छा। मैच हो रहा था तो आई थॉट कि ऐसा कभी होता नहीं है कि प्लेयर्स मतलब इतना तो उन्हें ध्यान रखना चाहिए ना कि फैंस के ऊपर नहीं चढ़ सकते तुम, मतलब इट्स लाइक विराट कोहली चढ़ जाए कि अच्छा T20 इमोशंस होते हैं ना, क्या कर रहे हो। आज की डेट में मुश्किल है, बट ये 90s की बात है। इंजमाम उल-हक फील्डिंग कर रहा था, पाकिस्तान का प्लेयर, और इंडिया मैच हो रहा था, तो जो बैठे होते हैं स्पेक्टेटर हरामी तो होते ही हैं, तो उनमें से एक ना ऊपर से चिल्ला रहा है आलू, ओए आलू, और गालियां वालियां दे रहा है उसको, क्योंकि हैवी था इंजमाम। भाई वो सुनता रहा, उसने पता नहीं कुछ गलत बोला उसको, और भाई इंजमाम यूं टापा अंदर, ऊपर भागा स्टेयर्स पे, और उसको पकड़ लिया कॉलर, तेरी बहन की।
भाई साहब वहां पर चल एटलीस्ट उसने सिक्योरिटी आ बंदा तो गई। सही पकड़ा, उसने किसी रैंडम बंदे को नहीं मारा गलत फहमी में। क्रिकेट में इतनी हाथ पैर नहीं चलते ना, अलाउड नहीं है, मतलब उनकी हाँ उस हाँ स्पोर्ट्स की तरह हाँ नहीं है भाई। लेकिन ये भी हाँ बहुत बड़ी चीज है, इतना बड़ा प्लेयर ऊपर जाके उसका कॉलर पकड़ लिया बंदे का, क्या हाँ बोल रहा है, हाँ मतलब हाँ। इतना बोल रहा था कि वो ऊपर चला गया। अगर सबसे ज्यादा सुनना है ना, जो स्पेक्टेटर्स बोलते हैं, वो है ऑस्ट्रेलिया। भाई वो नंगा कर देते हैं प्लेयर्स को हाँ, जब अपोजिशन टीम आती है, बहुत मतलब वो छोड़ते नहीं है, बहुत बुरा बोलते हैं एक ऑस्ट्रेलियंस अच्छा। और इंग्लैंड में। हाँ, मतलब जो टीम आई हुई है ना तुम्हारे पास खेलने, रेशियल कमेंट्स और पता नहीं क्या क्या मतलब बोलते पूरा हैं भाई। मतलब हैकलर्स मिलते हैं वहां पे कि सिर्फ दबा के चिढ़ाने के लिए आएंगे। भाई, स्ट्रांग चाहिए तेरे को, हार्ट और तेरा दिमाग स्ट्रांग होनी चाहिए ऐसी ऑस्ट्रेलिया जाके खेलने के लिए। एक तो उनकी टीम स्लेजिंग, हाँ और उनके लोग जो हैं, मतलब इतना हाँ। तगड़ा होता है कि वहां के लोग अब बोलने लगे कि भाई बंद हद करो, तुम इतनी रेसिज्म हो रही है, तो पागल हो जाते हैं भाई लोग। मैं एक और चीज का तेरे को बताना चाहूंगा, ये 1989 की एक स्पोर्ट्स इंजरी है। डायरेक्टली अगर मैं कट करूं, तुझे पता है क्या हुआ था? कि मल्टीपल फैंस फेंटेड, 2 people in the fans got heart attack तो and 3 players vomited, एक इंजरी देखकर। कौन सी इंजरी? सो दिस हैपेंड इन 1989 आइस हॉकी, जिसमें एक क्लिंट करके और एक दूसरा प्लेयर था। ये मतलब गोल करने के चक्कर में ऐसे भिड़े हैं कि एक प्लेयर का जो स्केट था ना, स्केट, वो दूसरे प्लेयर के थ्रोट पे लगा है और खुल गया उसका गला। एंड राइट देयर ही लॉस्ट 1.5 लीटर्स ऑफ ब्लड लाइव डेथ हो टेलीविजन गई, पे। डेथ हो गई होगी उसकी तो। बच गया वो, किसी बच तरीके गया? से बच गया वो। भाई और आइस उस हॉकी में इतनी चोटें लगती है ना आइस हॉकी में तो यार। झगड़े ही बहुत होते हैं, मतलब बहुत आम होता है कि भिड़ जाना है, ऐसे हाँ मारना शुरू हाँ, कर देना खून तो है। यूं निकलता भाई उसमें। बट मतलब उसका सोच कि वो बोल रहा था कि मेरी माँ देख रही होगी लाइव टेलीविजन पे, मैं ये सोच जा रहा हूँ कि या तो मैं अपना खून रोक लूं या ये कैमरा कहीं और कर दे। और सोच, दो लोगों को हार्ट अटैक आ गया। सोचो, बिल्कुल पास में खड़े हुए देख रहे होंगे कि ये क्या खुल गया है अचानक से ऐसे। भाई वो ब्लेड जो होता है वो बिल्कुल ऐसे मतलब होता है चाकू की तरह। हाँ हाँ, और जिस फोर्स पे ये टकराए होंगे, आई एम श्योर वो ऐसे ही हुआ होगा। भाई बंदा बच गया, ये कितनी बड़ी बात है यार, गला कटने तीन से सौ बच गया। स्टिचेस 300 स्टिचेस आए थे उसको, उस चीज को बंद करने के लिए। शिट मैन। ऐसे तो ऐसे भाई स्पोर्ट्स है। क्रिकेट में मुझे याद है, जो हमारी कंट्री के लिए सबसे अभी तक फेमस इंजरी हुई है, वो सचिन की टेनिस एल्बो। 2004 में ना उसको टेनिस एल्बो को इंजरी होती है, मतलब मतलब उसने, इज इट लाइक व्हाइल प्लेइंग टेनिस यू गेट दैट, या नहीं इट्स नहीं जस्ट नहीं, कॉल्ड टेनिस एल्बो? टेनिस एल्बो बोलते हैं उसको। अच्छा। तो उसमें उसको मतलब कुछ ऐसे एल्बो में इंजरी हुई थी, क्योंकि वो शॉट्स नहीं खेल पा रहा था। उसका बैट ना एक्चुअली क्या था, काफी हैवी होता था सचिन का पहले, हम्म सबसे हैवी बैट यूज करता था वो, और कुछ शॉट्स थे जिससे उसको यहाँ पर आता था, इश्यू आता था, ठीक है। स्ट्रेन पड़ता रहा, सालों बाद इंजरी हो गई, और ये ना करियर खत्म कर देती है इंजरी। तो जैसे तो बॉलर्स को ज्यादातर हैमस्ट्रिंग्स और एंकल्स पे आता है ना क्रिकेट में, कि बहुत एंकल, बहुत जोर पड़ता है इस तरफ और इस नी पे। नी शोल्डर राइट। बैक, ये सारी इंजरी होती है बॉलर्स को। या तो सचिन तो बैट्समैन है, हम्म। उसको 2004 में इंजरी हुई, और ऐसी खतरनाक, उसको लगा उसका करियर खत्म, दोबारा कभी नहीं खेल पाएगा भाई। वो कहता मैं डिप्रेशन में चला गया था, रातों रात हाँ, ये सचिन सोता वाली नहीं वो था। डॉक्यूमेंट्री में भी था वो पार्ट के, जब उसे चोट लगी थी। हाँ, तो उसके फ्रेंड्स फिर इसके साथ उन्होंने दिया, इसने अपनी ट्रीट कर, सचिन है भाई, टॉप मोस्ट इसको मिली होगी, बट उसके बावजूद भी इसको लगता था कि मेरा करियर खत्म हो गया। ऐसे कितने प्लेयर हैं जो एक इंजरी की वजह से करियर खत्म हो जाता है और उनको दिखता नहीं कि अब हम क्या करें, वो चले जाते हैं अंदर बिल्कुल। हम्म रेसलिंग में तो कितने हैं, कमाला था, उसको आंद्रे द जायंट, तो उसको अपनी साइज की वजह से प्रॉब्लम्स हो गई थी, वो खेल नहीं हम्म पाता था वो। मतलब एक टाइम पे तुम एक लेवल पे होते हो, इतने टॉप लेवल पे, और कुछ टाइम में तुम यहाँ आ जाते हो क्योंकि तुम्हें पूछने वाला नहीं है, इंजरीज की वजह से। या मेरे हिसाब से इसलिए भाई एक अनअवॉइडेबल है स्पोर्ट्स में इंजरीज। तुम हम्म क्या कर सकते हो, तुम एटलीस्ट ये देख सकते हो, आज की डेट में साइंस जो है इतनी जबरदस्त है कि तुम एनालाइज कर सकते हो कि हर एंगल से कि इस प्रेशर पे, इतने पॉइंट पे इस प्रेशर से की वजह से इतनी इंजरी आती है। तुम वहां तुम कुशनिंग लेकर आ सकते हो, या हम्म स्पोर्ट्स में कुछ रूल चेंज कर सकते हो, कि हम्म जैसे क्रिकेट में बाउंसर का रूल है कि एक ओवर में तुम कितनी बाउंसर डाल सकते हो, वनडे में कितनी डाल सकते हो, टेस्ट मैच में कितनी डाल सकते हो। पहले हम्म ऐसे नहीं था, 6 की 6 बाउंसर डाल दे। अब तेरा जितनी बाउंसर आएंगी उतना सर पे लगने के चांसेस है, ठीक है। तो उसमें ऐसे कई रूल्स तुम स्पोर्ट्स में चेंज कर सकते हो, बट तुम इंजरीज को अवॉइड नहीं अवॉइड कर नहीं कर सकते। सकते, करेक्ट करेक्ट, और बिकॉज तुम्हें हाँ,
जहाँ वो कॉम्पिटिटिवनेस Sports- आएगी कि भाई दो लोग दोनों ऑपोजिट टीम से आ रहे हैं और मतलब दोनों ही बोल रहे हैं कि मुझे जीतना है मुझे जीतना है, मतलब ऐसे में बहुत आसानी से चोट लगने के चांसेस होते हैं, और फुटबॉल क्या, बेस और बास्केटबॉल क्रिकेट भी। कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स में तो चोट लगती है या, भाई। या, कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स में चोट लगती है। और लोग कहते हैं भाई स्पोर्ट्स बैन कर दो, वो कैसे कर दोगे तुम, नहीं हो सकता। अब जो प्लेयर्स कोई उनको कोई फोर्सफुली बंदूक लगा के थोड़ी ना खिला रहे हैं, सब अपनी मर्जी से खेल रहे हैं यार। या, तुम चेंजेस लेकर आ जाओ, बट स्पोर्ट्स को बैन नहीं कर सकते। हम्म। ऐसे यार हमें भी बहुत लगी है स्कूल में। और ऐसे नहीं कि हम स्कूल में खेलते तो कोई छोटी चोट है भाई, अच्छी अच्छी चोटें लगती हाँ हैं। हाँ हाँ हाँ। मेरे को भी बॉल लगी हुई है भाई यहाँ सर के पीछे। मैं फील्डिंग कर रहा हूँ, ठीक है, स्कूल में मैच चल रहा है, बंदे ने शॉट मारा, मेरे पीछे बॉल गई, मैं यूं खड़ा हूँ वहां बैट्समैन की तरफ देख रहा हूँ, पीछे से उसने थ्रो करी, गधे के बच्चे ने पत्नी मुझे थ्रो कर ली क्या, कॉल नहीं करा, बॉल आई वो पीछे उड़ती ढूंढ बच गया था भाई, लेदर की बॉल थी, शुक्र है उसने जोर से नहीं करी, उसने यूं हल्के से फेंकी थी। मेरे को कैच करा रहा है, मैं बॉल तो से कैच करा रहा हूँ, मैं वहां देख रहा हूँ और बॉल पीछे से आ गई सर के ऊपर। एंकल भाई, मेरा 3 बार एंकल मोड़ा था, यूं मतलब पैर जो था ये उल्टा 3 बार, डॉक्टर ने कहा दोबारा हो गया ना चल नहीं पाओगे, इतनी बुरी हालत। और ये क्रिकेट खेलते हैं सारा, पर कभी क्रिकेट खेलना छोड़ा तो नहीं हमने। हेलमेट मैंने बहुत कम पहने हैं, उस लेवल पे नहीं मैं खेला, बट चोटें बहुत लगी है भाई, बहुत चोटें लगी। घर में रेसलिंग करते हुए, आपस में रेसलिंग करते हुए बहुत चोटें लगी हैं भाई। ये तो होता ही था कि बेड के ऊपर से गिर हाँ गए जंप मारने के हाँ। चक्कर में कोनी लग गई कहीं और तो वो तो भाई है। क्या बताएं भाई, मुझे याद आता है वो इंजरीज, मतलब वो मेरे को लगता है यार अगर वो इंजरीज ना होती ना तो वो मजा ना आता। एक वो मेडल होता है, एक स्पोर्ट्स अगर कोई एथलीट होगा ना, एक इंजरी उसके लिए एक तरह से मेडल है कि भाई मैंने ये मेरे को हुआ और मैं इससे बाहर निकल गया। राइट राइट, यही चाहते थे हम अपने दर्शकों को इंस्पायर करना कि जाइए चोट लगवाइए और स्पोर्ट्स खेलते रहिए। हाँ, जैसे हाथ टूटा हुआ है ना यूं, अगर हड्डी टूट गई लटक रहा है अब यहाँ से हम ऐसे कर रहे हैं टूटे हुए हाथ को देखते हुए हाथ नहीं वही हाथ पकड़ के सही है, चलो बढ़िया। तो इसी नोट पे आज रैप अप करते हैं। यस, बढ़िया रहा, और आते हैं फिर हम अगली बार नई टॉपिक को लेकर। Cues. till then, see ya, bye bye. Bye bye.